जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं एक राजा था, उसे अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था। विजय की लालसा राजा के सिर पर हमेशा सवार रहती थी। एक बार उसने एक शत्रु राज्य को जीता और फिर बड़े ठाट बाट से शत्रु की राजधानी में प्रवेश करने की ठानी। और अब राजा ने एक शानदार शोभा यात्रा निकाली। उस यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। जब राजा का रथ नगर के द्वार पर पहुंचा तो राजा की दृष्टि सबसे पहले पत्थर की एक प्रतिमा पर पड़ी। उसे देखकर राजा स्तब्ध रह गए। मंत्र मुग्ध राजा ने पूछा कि ये पुतला बनाने वाला शिल्पी कौन है और किसका है ये पुतला? तो किसी ने डरते डरते कहा कि महाप्रतापी महाराज ने अभी जिसे पराजित कर भगा दिया है उसी कायर राजा का ये पुतला है। और अब राजा को उस प्रतिमा में पहले जैसा सौंदर्य नहीं दिखाई दिया। उससे पूछा, क्या ये मूर्ति बनाने वाला शिल्पी इसी नगर में रहता है? तो राजा को उत्तर मिला कि जी महाराज, वो यहीं रहता है। तो महाराज ने कहा, वो हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आया? तुरंत उसे यहाँ हाजिर किया जाए। अब शिल्पी को ढूंढा गया और उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे घूरते हुए प्रश्न किया कि तुम्ही ने ये मूर्ति बनाई है? तो शिल्पी ने कहा, जी महाराज, ये मूर्ति मैंने ही बनाई। तो राजा ने सवाल किया कि कैसे बनाई? तो फिर शिल्पी कहता है कि महाराज, कैसे बताऊं कि मैंने कैसे ये मूर्ति बनाई? लताओं पर कलियां कैसे उगती हैं? राजा से अचानक उत्तर नहीं दिया गया तो वो मन ही मन जलने लगा। फिर उसने गंभीर होकर कहा कि ये मूर्ति किसकी है? तो शिल्पी ने कहा कि भूतपूर्व महाराज की। फिर शिल्पी कहने लगा कि वो आज महाराज तो क्या राजा भी नहीं है। विजेता राजा ने कहा, क्या ऐसे कायर को पराक्रमी बताना दुनिया को धोखा देना नहीं है? यदि मैं आज आपकी प्रतिमा बनाऊं तो कल उसके बारे में भी यही कहा जाएगा। शिल्पी ने ये बड़ी निर्भीकता के साथ राजा को कहा। तो राजा कहने लगे कि इसका क्या मतलब है? तो शिल्पी कहता है कि आज आप विजेता के रूप में इस नगर में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन भूतपूर्व महाराज ने भी इसी प्रकार प्रवेश किया था और उसी स्मृति में मैंने ये प्रतिमा गढ़ी थी। आज मैं आपका पुतला बनाऊं तो कल आने वाले नए विजयी राजा उस पर भी इसी प्रकार टीका टिप्पणी करेंगे। अब राजा ने क्रोधित होकर उस शिल्पी को देखा और दृढ़ स्वर से कहा कि कलाकार, तुम्हारा हाथ पत्थर से स्वर्ण का निर्माण भले ही करे, लेकिन तुम्हारी जो ये जिद है तुम्हें रसातल में ले जा सकती है, तुम्हारे प्राण ले सकती है। तो वो शिल्पी कहने लगा कि महाराज, कलाकार की जीभ और हाथ अलग नहीं होते, उसके मस्तिष्क और हृदय भी अलग अलग नहीं होते हैं। कलाकार की नीति तो मानती है कि जीवन में एक ही सत्य है। जैसे कोई ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलगने लगती है, उसी प्रकार शिल्पी की एक एक बातें राजा को क्रोधित कर रही थी। और अब अचानक राजा का क्रोध फूट पड़ा और कहने लगा कि किसी और ने अगर ये कहा होता तो मैंने उसका सिर उड़वा दिया होता। लेकिन फिर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें बिल्कुल मामूली दंड दूंगा। सारी जनता के सामने तुम्हें इस मूर्ति को तोड़कर चूर चूर करना होगा। भीड़ में अब तहलका मच गया। सब आपस में बातें करने लगे। केवल 3 ही स्थिर थे और शांत थे, एक राजा, शिल्पी और जो शिल्पी द्वारा बनाई गई मूर्ति। तो राजा ने कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा स्वीकार है? तो अब शिल्पी ने बड़ी दृढ़ता और साहस पूर्वक जवाब दिया कि नहीं महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब अपने सिर उड़वाने के लिए तैयार हो जाओ।
तो शिल्पी कहता है कि हृदय गंवाने से तो सिर गंवाना ही श्रेष्ठ होगा। फिर महाराज ने कहा, क्या आज तक तुमने अपने हाथ से बनी अपनी कोई रचना नष्ट नहीं की? तो राजा ने शिल्पी को उलझन में डालने के लिए ऐसा प्रश्न किया था। तो शिल्पी कहने लगा कि एक नहीं अनेक प्रतिमाएं मैंने अपने इन्हीं हाथों से तोड़ी हैं। तो राजा ने पूछा कि क्यों तोड़ी? तो वो शिल्पी कहने लगा, क्योंकि उनमें मेरी कला उभर नहीं पाई थी। ये मेरी सबसे सुंदर कीर्ति है और मेरा काम सौंदर्य का निर्माण करना है, उसका विध्वंस करना नहीं। उस काम के लिए तो ईश्वर ने राजा महाराजाओं को भेजा है। ये सुनकर सभी लोग थर थर कांपने लगे, क्योंकि लोगों को पता था कि जो भी राजा के सामने इस तरह निर्भीक होकर सवालों के जवाब देगा तो उसको तो मृत्यु दंड मिलना निश्चित है। लेकिन अब सब चकित रह गए। राजा सिर झुकाकर खड़ा था। बड़ी देर बाद राजा ने अपनी गर्दन उठाई और कहा कि शिल्पी, मैंने तुम्हारे इस राजा को पराजित किया है, लेकिन इस पत्थर की प्रतिमा ने तो मुझे ही पराजित कर दिया। आज मेरा भ्रम टूट गया है कि शस्त्र की जीत अंतिम जीत नहीं होती है, कला का दर्जा भी सचमुच सर्वोपरि है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।